आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज से हम रीट के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये सीटेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा रीट पर रहेगा। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसमें तो हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान की। पांचवी ईसा पूर्व में आए थे सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य होते हैं तो क्यों ना हमें एक दूसरे का अध्ययन करना चाहिए। फिर इनके छात्र थे प्लेटो। उन्होंने कहा था कि आत्मा ही परात्मा है, और इनका मानना था कि हर एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा पाई जाती है, इनका मानना था। फिर इनके स्टूडेंट थे अरस्तु। उन्होंने आत्मा का अध्ययन किया, उन्होंने आत्मा की स्टडी की। ये भी दर्शन शास्त्र के अंदर इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया। ठीक है, तो रियल में जो फादर माना जाता है मनोविज्ञान के, वह अरस्तु को माना जाता है, लेकिन कार्ल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के फादर प्लेटो को माना जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि आत्मा शब्द सबसे पहले प्लेटो ने दिया, तो वो ही इसके जनक है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मतलब कि ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, जब तो आएगा अरस्तु। ठीक है, फिर लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कार्ल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तब उत्तर होगा प्लेटो। ठीक है, तो इसको याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है उसको लिख लेते हैं, आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 5वीं सदी में पैदा हुए सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। फिर सुकरात के स्टूडेंट प्लेटो ने कहा था 14वीं सदी में ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हुए है कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। प्लेटो की बुक थी रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा की भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। फिर प्लेटो के स्टूडेंट अरस्तु, और आप इसके साइड में ये भी लिख लीजिएगा, अरस्तु का 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक ये थे। इसमें इनका जन्म हुआ था ये 384 ईसा पूर्व में, और ये मर गए थे 322, है ना, 322 ईसा पूर्व में मर गए थे। आपको पता तो होगा ये ईसा पूर्व क्यों, ईसा जन्म 384 में हुआ था, क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व में उल्टी चलती है गिनती, है ना। ईसा मई का उनका जन्म हुआ था उसके बाद से, तो उधर से लगाया। ठीक है, ये इस टाइम मर गए थे 322 में, और 384 में इनका जन्म हुआ था। फिर आगे लिखिए, अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की, और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर मनोविज्ञान बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक
माना जाता है। अब स्टार बना के लिखिए कि कल सैनिक का मानना है कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो ने दी थी, इसलिए मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है। ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, अभी तक हमने इसमें पढ़ा है, जितना भी अभी तक पढ़ा है, एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा, कब हुई थी? चौथी सदी में हुई थी, है ना? 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। और इसको ऐसे याद रखना कि 4वीं सदी में प्लेटो का जन्म भी उस टाइम पे हुआ था, 4वीं सदी में। तो इन्होंने ही दी थी ना आत्मा की आत्मा की अवधारणा इन्होंने दी थी। तो आप कह सकते हो 4वीं सदी में हुई थी। और ये किसकी मनोविज्ञान किसकी शाखा थी? ये क्वेश्चन बन सकता है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? दर्शन शास्त्र की शाखा थी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब डेली आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको बोर भी ना हो और आप अच्छे से पढ़ सके। ठीक है। तो हम कल मिलते हैं। आप इसका एक बार रिवीजन करके आइएगा जो भी हमने आज पढ़ा है। ओके, थैंक यू।